नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज सवाल अखिलेश यादव से है, सवाल राहुल गांधी से है, सवाल उन तमाम नेताओं से है जो दलितों की बात करते हैं। पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के ही जहां से अखिलेश यादव सीट छोड़ते हैं उसी करहल में एक दलित की हत्या कर दी जाती है। और हत्या एक दलित लड़की की इसलिए की जाती है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रही थी। यानी वो कहती है मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगी तो समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता उसकी जान ले लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ पहले बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। सवाल कई सारे हैं। सवाल यह भी है कि संविधान की बात करने वाले और संविधान की बात करके इन दलितों का वोट लेने वाले राहुल गांधी भी इस पर चुप्पी साधे बैठ गए हैं। अखिलेश यादव तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव के राज में, अखिलेश यादव के ही मैनपुरी में, अखिलेश यादव के ही सैफई के बगल में करहल में इतनी बड़ी घटना घट गई और अखिलेश यादव के ही एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस पर बचने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लगातार सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम उस मां के आंसुओं का हिसाब चाहते हैं जो रो रो कर बता रही है कि कल ही वो आया था और अपने आप को पत्रकार बताता था और वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट न देना, साइकिल को वोट देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा, और उसके अगले दिन ही घटना को अंजाम दे दिया जाता है। ये सवाल इतने बड़े हैं कि उसके सुनने समझने के बाद भी मन नहीं पसीजा उन नेताओं का। अखिलेश यादव का कल से लगातार हम ट्विटर हैंडल चेक कर रहे हैं। अखिलेश यादव चुनाव को लेकर ढेर सारे ट्वीट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बरगलाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस के आरोप लगा रहे हैं कि वोट नहीं डालने दी जा रही है। लेकिन करहल में दलित की हत्या के बाद अखिलेश यादव का एक भी ट्वीट ना आना यह दर्शाता है कि अखिलेश यादव सिर्फ दिखावे के पीडीए के नेता बने हुए हैं। पीडीए की बात सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। अगर उनके क्षेत्र में कुछ हो जाता है तो उसके बाद अखिलेश यादव के हलक से आवाज नहीं निकलती, हलक अखिलेश यादव का सूख जाता है। दरअसल अखिलेश यादव के यादव ने ही इतना बड़ा कांड किया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने इतना बड़ा कांड किया है। मैं सबसे पहले जरा उस मां का बयान सुनाना चाहता हूं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो मां चीख चीख कर बता रही कि उसकी बेटी के साथ क्या कुछ किया गया है। और इस पर जो बेशर्म सियासत हो रही है उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा उस मां के दर्द को सुनिए और बताइए कि आखिरकार उस मां के आंसुओं का हिसाब कौन करेगा। सुनिए जरा। का कल परो लियो बैठार के तो जो छोड़ियो तुम जका तुम भैया तो बहन भैया के नात और कल जो द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन, तब जो प्रशांत लियो तब मारी मेरी बिटिया। ओ दैया मेरे लला की हालत किस बात को लेकर? इतनी बात के ऊपर है, बता रहे बाने जगह हम किसी से डरते नहीं, मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ ली। मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारे वारे बेटी हुए पालक दे बेटी राती ओ मैया मेरे लला घायल हो जाना है। जिस मां की बेटी को छीन लिया गया हो उसकी आवाज कैसी होगी, इस वीडियो में आपने देखकर अंदाजा लगा लिया होगा। उस मां के आंसुओं का हिसाब तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम सवाल उन सत्ताधीशों से पूछ सकते हैं, हम उन सवाल जनप्रतिनिधियों से पूछ सकते हैं जो जनप्रतिनिधि होने का ढोंग करते हैं। मैनपुरी से सांसद है डिंपल यादव। डिंपल यादव की जो प्रतिक्रिया आई है वो देखने लायक थी। उसके बाद शिवपाल यादव ने इस पूरे मसले को प्रेम प्रसंग बता दिया, लेकिन वो उस यादव पर कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे हैं जिस यादव ने इतना बड़ा कांड कर दिया है। आप बताइए जरा, क्या यादव उपद्रवी होते जा रहे हैं? हम एक एक करके सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। जौनपुर में अनुराग यादव की हत्या होती है, मैं उसे अनुराग यादव नहीं बल्कि एक खिलाड़ी कहूंगा। उस खिलाड़ी की हत्या करने वाला रमेश यादव होता है, राजेश यादव होता है, उसकी साजिश रचने वाला लालता यादव होता है। ब्राह्मणों की हत्या की जाती है प्रयागराज में, उसमें भी यादव आगे आता है। और अब एक दलित बेटी के साथ इस तरीके का अत्याचार यादवों द्वारा ही किया गया है। तो आखिरकार अखिलेश यादव यादवों को संरक्षण क्यों दे रहे हैं? क्या अखिलेश यादव इस मसले पर नहीं बोलेंगे? अगर वो पीडीए बात करते यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो अब दलित में तो वो लड़की भी थी, लेकिन उस लड़की की आवाज उठाने की कोशिश या हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अखिलेश यादव, क्योंकि जो कृत्य किया गया है वो अखिलेश यादव के पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा किया गया है। उन मां के आंसुओं का हिसाब करिए। करहल की जनता त्राहिमाम कर रही है। यादवों का आतंक करहल में देखने को मिला है और उसके बाद जो बड़े बड़े नेता जो मैनपुरी या फिर सैफई या फिर करहल में अपना दबदबा कायम करते हैं, उन नेताओं के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। अब चलिए हम आपको पिता का भी बयान सुनाते हैं। आप जानते हैं कि पापा की परी से बेटी को संबोधित किया जाता है और कहा जाता है कि बेटी जो अपने पिता के सबसे करीब होती है, उसको सुनकर समझकर आप यह समझ सकते हैं कि एक पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी जब उसकी जवान बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया है। जरा सुनिए उस पिता की जुबानी और बताइए कि इस पिता के आंसुओं का भी हिसाब
क्या ये अखिलेश यादव करेंगे या फिर राहुल गांधी जो संविधान की किताब लहराते हैं वो करेंगे? सुनिए। आज के 3 दिन पहले मेरी बिटिया, हम बिटियागंज जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चल तो वहाँ नेताजी बबलू बोले कि चाचा वोट डाल के जाइए। तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रधान तो बोलो साइकिल में वोट डाल, नहीं तो तू तो रखा तेरे नाव तो रगिया के तो रगिया बनाई दिए। और जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठा ले गो, रात दिन में ढूंढो, रात में डंडा में पता करिए बिटिया नहीं आई भाई। तब बबलू नेताजी ने प्रशांत को भाई कोठी में मलवाओ, मैंने की कहा बिटिया कहाँ करेगा तू बैठा ले गो, पूरे सब जने ने देगी। तो मैं जो बोला हमें पता ही नहीं, हमने उन्होंने उतार दो। तो एक जगह संग साथी और तो डॉक्टर मोहन कठेरिया और जो जगह नाम प्रशांत पत्रकार यादव है जी। बिटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई। तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल गई नहीं डाल रहे। तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुरगिया तेरा नाम तो दुरगिया को मर गया तो बनाइए हम कल ही ले गो 12 और 1 बजे के बीच में डल ले गो मोटरसाइकिल में। बेटी के साथ गलो दबाओ तब बहुत बुरी हालत करते रेप करके साथ बॉडी को मारता है मेरी बिटिया को, बहुत बुरी हालत करके मारो। तो साफ तौर पर पिता और मां के वीडियो को देखने के बाद आपका भी कलेजा फट गया होगा। लेकिन ये कैसे दरिंदे हैं जिसने एक बच्ची के साथ इस तरीके का कुकर्म करने के बाद उसको मौत के घाट उतारने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रहे हैं? क्या कानून का खौफ नहीं है? और फिर सवाल योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से भी पूछा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का खौफ क्या मैनपुरी और करहल में नहीं चलता है? क्या करहल में यादवों का आतंक रहता है? क्या करहल में अखिलेश यादव के इशारे पर ही काम होता है? क्योंकि अखिलेश यादव बगल में सैफई के रहने वाले हैं। करहल से अगर विधायक थे तो अखिलेश यादव थे। सांसद बन जाने के बाद अखिलेश यादव से भी अब सवाल तो पूछा जाएगा कि तेज प्रताप यादव आपके भाई वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और आपके भाई के एक कार्यकर्ता ने इस तरीके का कांड किया है और वो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का है। तस्वीरें बहुत सारी हैं। अखिलेश यादव के साथ भी ये अपराधी फोटो खिंचा रहा है, इसको जरा गौर से देखिए। अखिलेश यादव के बगल में बैठकर मुस्कुराकर किस तरह से अपने आप को बड़ा नेता बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसकी नेतागिरी की हैवानियत जरा देखिए। नेता के भेष में छुपे हुए इस माफिया को देखिए, किस तरीके से इसने एक दलित बच्ची के साथ कुकृत्य किया। और शिवपाल यादव कहते हैं कि ये तो प्रेम प्रसंग का मसला था। यानी अगर यही घटनाक्रम कहीं और हुआ होता या किसी और जाति से जुड़ा होता, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर यही दलित के साथ अगड़ा वर्ग के कोई नाम जुड़ जाता कि अगड़ा वर्ग ने ऐसा कुछ किया है, तो यही अखिलेश यादव गदर काट देते, यही अखिलेश यादव ट्वीट पर ट्वीट करते और पीडीए पर हो रहे अत्याचार की दुहाई देते। लेकिन अखिलेश यादव के जुबान से एक भी लफ्ज ना निकलना यह बताता है कि पीडीए तो सिर्फ एक धोखा है। दलितों के वोट लेने के लिए राहुल गांधी भी संविधान की बात कर रहे थे और संविधान के नाम पर दलितों के अंदर यह फैलाया गया कि आप का आरक्षण खत्म हो जाएगा और आरक्षण खत्म करने के एक भौकाल को, एक उसके नैरेटिव को मेंटेन किया जाता है, उसके बाद वोट ले लिया जाता है। राहुल गांधी, कहां गए आप संविधान की बात करने वाले? कहां गए आप दलितों को न्याय दिलाने वाले? कहां गए चंद्रशेखर रावण जो दलितों की बात करते हैं? दलितों पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधने वाले नेताओं से एक बड़ा सवाल है। सिर्फ जनता को वोट बैंक मत समझिए, जनता को जनता समझिए, उनके लिए काम करिए, तभी एक अच्छे जनप्रतिनिधि आप कहलाएंगे। और पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव पर तो सवाल कई सारे हैं कि अखिलेश यादव के यादवों का यह आतंक अभी कब तक जारी रहेगा।